हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम बीएड सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे आप सभी को पता है। आज हम क्या करेंगे, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक करेंगे। पहले हम जो यूनिट 1 है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आप देख सकते हैं हमारे सब्जेक्ट का नाम ही इंक्लूसिव स्कूल है, तो इसमें आप इंक्लूसिव एजुकेशन एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको करना ही करना है। इससे आपको क्वेश्चन कितनी तरह से मिल जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय, आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, वो इम्पोर्टेंस पूछ लेंगे, लिमिटेशन पूछ लेंगे, आपको किस किस तरह से जो इसके अंदर जो भी आएगा वो आपको इससे रिलेटेड सब कुछ पूछ सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप अपना पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार हिंदी में देख लेते हैं सर। समावेशी शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व विस्तार से समझाइए। आगे चलते हैं, मीनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन। देखें, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्पेशल एजुकेशन का मीनिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी लिमिटेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, सारा कुछ आपको ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको कम्प्लीटली करना है। ओके, आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, विशिष्ट शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं। इसमें भी यही है जो मैंने आपको भी बताया, इससे रिलेटेड जो भी है आपको कर लेना है। आगे क्वेश्चन क्या, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के जो क्या लेवल हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, आपको सब करना। अभी हमने पहले डिस्कस किया ये। आगे चलते हैं, ये देखिए, ये हिंदी में है। समावेशी शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, समावेशी शिक्षा के विभिन्न स्तरों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन 5, कंपेयर स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा की तुलना कीजिए। ये भी दोनों, फिर जब आप दोनों टॉपिक अच्छे से कर लेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन, फिर दोनों में एक डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है। आगे इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, शॉर्ट नोट में भी आ जाते हैं, वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी आ जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्कस इट्स एम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हम पहले कर चुके हैं। अभी आ गया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आया हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लेना कि इंक्लूसिव एजुकेशन का एक हिस्टोरिकल क्या पर्सपेक्टिव रहा है। उसके बारे में पूछा जा सकता है। आगे जो है, डिफरेंस बिटवीन स्पेशल, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इन तीनों के बीच में आपसे डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, अब यूनिट 2 में देख लेते हैं। पहले मैंने आपको एक तरह से दिखा दिया कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, फिर मैं आपको ये जो आपको क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं पर टॉपिक बता दूंगी, फिर आपको इतना बर्डन नहीं लगेगा। एक यूनिट में से थोड़े थोड़े से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो करेंगे बस। यूनिट 2 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द एजुकेशनल प्रोविजन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रतिभाशाली बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं उनके लिए क्या एजुकेशनल प्रोविज़न बने हैं वो आपको इसमें डिस्कस करना है। आगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। विशिष्ट बालकों से आप क्या समझते हैं, विशिष्ट बालकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा और गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में भी। देखिए, सेकेंड यूनिट जो है हमारी डिसेबिलिटी पर है कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, मेंटल रिटार्डेडनेस क्या है, विजुअली इम्पेयर्ड क्या है। तो आप क्या करेंगे, सेकेंड यूनिट में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो आपको सारी जितनी भी डिसेबिलिटी हैं सारी कवर करनी है, ठीक है। और ये आप सबके बारे में जान लेंगे कि ये इमोशनली डिसेबल क्या होता है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या होते हैं, मेंटली रिटार्डेड क्या होता है। तो ये आपको इस सेकेंड यूनिट में सारी डिसेबिलिटी अच्छे से कवर करनी है। आगे चलते हैं, ये देखें बैकवर्ड चिल्ड्रन। ये देखें, शॉर्ट नोट में पूछ सकता है आपको कि पिछड़े बालक कौन से होते हैं और कितने हम कहते हैं। तो इसकी आपको पर्टिकुलर पहले डेफिनेशन दे देनी होगी और फिर उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझाना होगा। आगे, प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन, अधिगम बाधित बालकों की समस्या है। जो लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं उन्हें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्लास में किस तरह से मैनेज कर पाते हैं, उसके बारे में आपको लिखना होगा। आगे, स्लो लर्नर्स,
मंद अधिगामी बालक, जो स्लो लर्नर होते हैं, जिनकी लर्निंग अच्छे से नहीं हो पाती है, फास्ट लर्नर नहीं होते, उसके बारे में। एजुकेशनल प्रोविज़न फॉर डेलिक्वेंट चिल्ड्रन, अपराधी बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधान। तो आप देखना कि जो डेलिक्वेंट चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए कुछ प्रावधान बने होते हैं एजुकेशनल, जो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रावधान मिलेंगे, तो वो आपको इसमें डिस्कस करना है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ ऑटिज़्म, ऑटिज़्म क्या है और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना। ऑटिज़्म क्या होता है, ये कौन सी बीमारी होती है, क्या डिसेबिलिटीज़ होती है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। आगे देखते हैं। डिस्कस द एजुकेशनल प्रोविज़न फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, एजुकेशनल प्रोविज़न कुछ गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए भी बने हैं, वो हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो मैंने जैसे आपको बताया कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं जिनकी आपको प्रोविज़न, कैरेक्टरिस्टिक्स और वो क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ लेना। प्रॉब्लम्स ऑफ सोशली डिस्टर्ब चिल्ड्रन, अब जैसे यहाँ पे पूछ लिया सोशली डिस्टर्ब चिल्ड्रन कौन से होते हैं, तो आपको ये कुछ जो डिसेबल्ड होते हैं इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। आगे चलते हैं। सो अब मैंने आपको क्वेश्चन तो दिखा दिए हैं कि किस तरह से पूछे जा सकते हैं। अब हम यूनिट वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सिर्फ वो करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यूनिट 1 में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका मीनिंग, नीड, इम्पोर्टेंस, लेवल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्स, ये आपको और इसके प्रोविजंस ये आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। इसका सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन के भी आपको ये सब चीज़, मीनिंग, नीड, इम्पोर्टेंस, लेवल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्स, सब। और ऐसे ही आपको इंटीग्रेटेड एजुकेशन में भी करना है, मीनिंग, नीड, इम्पोर्टेंस, लेवल। तो ये तीनों जो हैं एजुकेशन, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है फर्स्ट यूनिट में। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों एजुकेशन के बारे में आपको एक डिफरेंस बिटवीन पूछने के लिए दे दे। एक डिफरेंस बिटवीन आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। आगे देखते हैं। मेन स्ट्रीम इन एजुकेशन, ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं मेन स्ट्रीम इन एजुकेशन और उसके फीचर्स आपको कुछ कर लेना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। अब सेकेंड यूनिट में जैसे मैंने आपको बताया कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, कुछ मेंटल रिटार्डेडनेस से रिलेटेड हैं, कुछ विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन जो हैं उनकी हैं, कोई लर्निंग डिसेबल्ड है, तो उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो जैसे अब इसमें हम डिस्कस करेंगे किस किस के बारे में आपको पढ़ना है। गिफ्टेड चिल्ड्रन और उनके प्रोविजंस, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन और उनकी प्रॉब्लम्स की, जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं क्या उन्हें प्रॉब्लम क्लासरूम में होती है, क्या लर्निंग में उनकी प्रॉब्लम आती है। फिर इमोशनल डिसेबल चिल्ड्रन और उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। बैकवर्ड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, क्या उन्हें दिक्कतें आती हैं, ये आपको शॉर्ट नोट में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो टॉपिक आपको दिए हुए हैं नीचे, ये मोस्टली आपके शॉर्ट नोट में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, उन्हीं में से मैंने आपको उठाए हैं। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, जिन्हें लर्निंग में प्रॉब्लम आती है, जैसे आप देख सकते हैं आगे। स्लो लर्नर कौन होता है, जो जिसकी लर्निंग अच्छे से नहीं हो पाती या लेट गेन कर पाता है वो। ऑटिज़्म क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सेरेब्रल पाल्सी क्या है। सोशली डिस्टर्ब चिल्ड्रन कौन से होते हैं। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं। चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसे अच्छे से कर सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे हम। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर लेनी है, इसके प्रिंसिपल, इसकी लिमिटेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग को आप अच्छे से कर लेंगे। फिर इसमें से भी आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे पी ट्यूटोरिंग क्या होता है, रेमेडियल हेल्प क्या होता है, वेब बेस्ड लर्निंग कौन सी होती है, को टीचिंग क्या होता है, ई लर्निंग क्या होता है, इसकी क्या यूजेस हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप अगर अपने आप से भी देखें तो आप इन्हें वर्क को भी, जो ये वर्ड है इन्हें भी ब्रेकआउट करके देखें तो भी आंसर निकल सकते हैं। बाकी आपके मॉडल पेपर में ये सारे ही क्वेश्चन के आपको आंसर दिए हुए हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। जैसे आगे है कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, टीम टीचिंग क्या होती हैं। सो ये सब आ चुके हैं लास्ट ईयर में, वहाँ से मैंने उठाए हैं। आप करके जाएंगे तो आपको अच्छी हेल्प मिलेगी इनसे। आगे चलते हैं। यूनिट 4 में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप देख लेंगे, लेकिन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको करके ही जाना है।
क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, क्या उसके एलिमेंट्स हैं, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, क्या उसका प्रोसेस है, डिसेबल चिल्ड्रन के लिए क्या प्रोसेस है, विजुअली हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए क्या प्रोसेस है। तो आपको जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए क्लासरूम में क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या उनके लिए जैसे ब्लैक बोर्ड एक जितनी मिनिमम डिस्टेंस हो उस पर होना चाहिए, और जैसे कोई विजुअल इम्पेयर्ड है या कोई ब्लाइंड है तो उनके लिए आपको ब्रेल लिपि दी हुई होनी चाहिए। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के चलनी है कि कौन सी डिसेबिलिटी के लिए कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है और क्या उनकी रेमेडीज़ हो सकती हैं। तो ये आप अच्छे से कर लेना। 4th यूनिट में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल इन मॉडर्न टाइम्स, कि मॉडर्न टाइम में इंक्लूसिव स्कूल का क्या रोल है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लास्ट ईयर में आ चुका है, आप इसे अच्छे से कर लेना। अब यूनिट 5 में देखते हैं। यूनिट 5 में क्या है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट रोल ऑफ इंक्लूसिव टीचर इन फैसिलिटेटिव इंक्लूसिव एजुकेशन। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन तो डाल दी है स्कूल में, अब वो किस तरह से फैसिलिटेट कर पाएगी। ठीक है, एक इंक्लूसिव टीचर उसे किस तरह से हेल्प कर सकता है, किस तरह से जो उसके बच्चे हैं उन्हें जो अपने पढ़ाई है, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उनकी प्रॉब्लम है, क्या उनके लिए रेमेडी हो सकती है। तो एक टीचर किस तरह से काम करेगा वो आपको उसका रोल बताना है। आगे इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर इंक्लूसिव स्टूडेंट। जैसे कोई इंक्लूसिव स्टूडेंट जो है इंक्लूसिव स्कूल में पढ़ता है और उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए प्रॉपर्ली उसकी काउंसलिंग करना, उसकी गाइडेंस, तो इसके बारे में आपको लिखना है इसमें कि क्या उसके लिए गाइडेंस हो सकती है, क्या उसको काउंसल करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो एक टीचर किस तरह से करेगा ये, या इनका क्या मीनिंग होता है, पहले आपको वो बता देना। ठीक है, तो पहले इनका मीनिंग बता देंगे, फिर एक टीचर किस तरह से अपना रोल निभाएगा, किस तरह से उन्हें हेल्प कर सकता है। आगे देखते हैं रोल ऑफ NCERT इन टीचर्स ट्रेनिंग। टीचर्स ट्रेनिंग में NCERT का क्या रोल होता है ये आपको बताना है। आगे इंक्लूसिव क्लासरूम मैनेजमेंट, कि इंक्लूसिव स्कूल में जो इंक्लूसिव क्लासरूम है उसका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, किस तरह से एक प्रॉपर क्लास चलनी चाहिए, किस तरह से बच्चे उसमें अब अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्या क्या उनकी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करके। नेक्स्ट है ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इंक्लूसिव टीचर। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप करके जा सकते हैं और एक बार जो इसे देख लेंगे तो बेटर होगा कि टीचर के लिए क्या इन्होंने एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम निकाला है। ठीक है, तो ये सारे जो कुछ थे मैंने लास्ट में सिर्फ टॉपिक इंग्लिश में डाल दिए थे, वैसे मैंने आपको हिंदी में सब समझा दिए हैं, तो ऐसा आप कोई हिंदी इंग्लिश वाला कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए थे कि इस तरह से आएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने आज कवर किए हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के लिए। ठीक है, तो अगर आप इन्हें भी करके चले जाते हैं तो आपको, मैंने जैसे पिछली वीडियो में कहा है, आपको अच्छे मार्क्स अटेन हो सकते हैं। और जो मैंने क्या जो क्वेश्चन मैंने बोले आपको, इनमें से ही आपको मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है अपने देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। सो बने रहिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।